राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी से आप समझ जाएंगे कि आज किस विषय में हम बात करना चाहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक बार एक गुरुजी होते हैं, उसके 3 शिष्य होते हैं। उन तीनों शिष्यों को लेकर पहाड़ की चोटी पर वो बैठे रहते हैं आश्रम के बाहर, और बताते हैं कि इस पहाड़ के पीछे एक दरवाजा है और उस दरवाजे के अंदर बहुत सारा खजाना है, लेकिन पूरा अंधेरा रहेगा। और उस कमरे में एक राक्षस है। वो राक्षस तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जो भी जीतेगा उस खजाने का विजेता होगा। अब तीनों शिष्यों में होड़ मच गई कि पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। एक एक करके वो जाने लगे। पहला शिष्य गया। जैसे ही वो अंदर पैर रखा तो राक्षस की जो परछाई थी वो सामने दिखी। वो कांप उठा और बाहर आ गया। दूसरा गया। दूसरे ने थोड़ी बहुत हिम्मत जताई, गया, एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा। राक्षस की परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अजीबोगरीब आवाजें अंदर से आने लगी। वो भी डर गया और बाहर आ गया। तीसरा शिष्य थोड़ा हिम्मत वाला था, गया अंदर। अंदर गया, वही राक्षस का रूप, परछाई दिखी। धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जाने लगा, राक्षस की परछाई बड़ी होने लगी। राक्षस बोलता भी गया कि तुम आगे जाओगे तो मैं तो निकल जाऊंगा। डराने की भरपूर कोशिश की उस राक्षस ने, लेकिन फिर भी उस शिष्य ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे 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 वो राक्षस की जो आवाज आ रही थी उसी आवाज की तरफ वो बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आवाज की तरफ बढ़ता गया, देखता है सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जल रहा है। दीपक के सामने कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जिससे कि उस राक्षस की परछाई मिल रही है। और जो आवाजें आ रही थी वहां पे कुछ यंत्र रखे हुए थे, उनको मंत्रोच्चार करके गुरुदेव ने वो आवाजें निकलवा रहे थे। दीपक के सामने गया, वहां पे कोई खजाना नहीं था। जैसे कि गुरुदेव ने बताया था कि जो भी अंदर जाएगा विजेता होगा, उसके बहुत सारा खजाना उसको प्राप्त होगा। कोई खजाना नहीं था, सिर्फ एक दीपक था। गुरुदेव आते हैं अंदर। गुरुदेव अंदर आए कि बोले क्या है। शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आपने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारा खजाना है, लेकिन यहाँ पे तो एक दीपक है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उसको उत्तर दिया। यह जो मैंने खजाने की जो बात करी थी और जिस राक्षस की मैंने बात करी थी, ये राक्षस और खजाना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो मन के अंदर जो डर बैठा हुआ है, एक भ्रम बैठा हुआ है कि कोई है अंदर जो हमें जाने से रोक रहा है। उस डर को मिटाने के लिए इस राक्षस का और इस खजाने का एक षड्यंत्र रचा गया था, ताकि तुम्हारे मन से वो डर निकल सके। आज के टाइम में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस प्रकार उन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य पूरा दरवाजे के अंदर जाके राक्षस की परछाई से लड़के लास्ट में उस दीपक की लौ तक पहुंच जाता है, डर को जीत जाता है। वो राक्षस ने डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो पहुंच गया। उसी ही प्रकार आज जो लोग, आज जो नौजवान साथी, युवा, युवक, जो भी कोई है, अपने मन के डर से डरे हुए हैं। कुछ भी चीज, कुछ भी कार्य, कोई भी ऑप्शन अगर वो शुरू करना चाहते हैं, उस शुरू करने से पहले उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि मैं शुरू कर रहा हूं, शायद कि मैं आगे बढ़ पाऊं, शायद कि मैं सक्सेस हो पाऊं, शायद कि मेरे को नुकसान हो जाए, शायद कि मेरी नौकरी ना लग पाए। बहुत सारे ऐसे डर उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं, और उन डर को हवा कौन देते हैं? जो आप जिस संगत में आप बैठते हो, वो उस डर को और हवा दे देता है कि हाँ यार तू सही बोल रहा है, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर बिजनेस में ये नहीं हुआ तो उस डर को हवा देने के लिए भी लोग होते हैं। यहाँ पे जो कहानी का जो सार निकल के आता है, वो राक्षस जो है, वो राक्षस आपके अंदर है, उसका नाम है मन। वो आपको बार बार डराने की कोशिश करेगा, बहकाने की कोशिश करेगा, मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपना जो दृढ़ निश्चय है, जो टारगेट है, उस टारगेट पे पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस शिष्य की तरह हिम्मत रखनी है जिस शिष्य ने राक्षस की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और हिम्मत के तक पहुंच गया। जो डर का जो राक्षस है आप ही के अंदर बसा हुआ है।
आप ही इस राक्षस को मार सकते हैं, आप ही इस राक्षस को समझा सकते हैं और आप ही इस राक्षस से डर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मन वाले जो राक्षस को किस प्रकार से पराजित करोगे या फिर इसी ही के वश में आके आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिस भी इंसान ने इस मन के वश में आके अपने जीवन को व्यतीत किया है वो कहीं ना कहीं जीवन में जाके ठोकर जरूर खाता है। और जो मन के राक्षस को मार के आगे बढ़ता है कि जैसा मन बोलेगा मेरे को वैसा नहीं करना है, मेरे को अच्छे कर्म करके अपने मार्ग पे चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वही आगे बढ़ पाता है और अपने जीवन में एक लक्ष्य तक पहुंच पाता है। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी थी, छोटा सा एक मोटिवेशन था जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर कहानी अगर पसंद आए और इससे अगर आपको कुछ सीख मिले तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।